दिया है इस बार का अनुभव मैंने फिर से, एंड मेरे को ये डिफ़िकल्ट लगा पिछली बार के अनुभव से। टफ पेपर था ये, काफ़ी कुछ याद करने का था एंड ऑप्शन भी टफ थे। लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट्स नाउ। तो इस बार भी सेम ही मार्क्स आए हैं, पता नहीं, पेपर तो मेरा बेकार गया था। हे गाइस, सो लास्ट ईयर जैसे आपको पता ही है मेरे एथिक्स में कम मार्क्स थे, तो अभी मैं लास्ट 5 ईयर्स के 2021 से 2025 तक के PYQs लिख रहा हूँ, एवरीथिंग एक्सेप्ट केस स्टडी। लिखते वक्त अपने नोट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं नोटबुक LLM में, तो उससे भी आंसर लिखवा रहा हूँ, जेमिनाई से भी एंड ChatGPT से भी, एंड टॉपर्स कॉपी भी थोड़ा सा रेफ़र कर रहा हूँ, एंड देख रहा हूँ व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल आंसर दैट आई कैन राइट। तो ये रिवीजन में काफ़ी हेल्प करेंगे क्योंकि इसमें इंट्रो एंड कंक्लूजन एक साथ आ जाएगा, एंड स्पेसिफिक एग्जांपल मैं लिखूँगा यहाँ पे। अभी बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं मैंने एक साथ, तो दिमाग में नहीं आता कि कौन सा एग्जांपल लिखना है पेपर में, एक ही लिखना होता है क्योंकि वहाँ पे। सो गाइज, मैंने अभी लिख लिया है 2021 और 2022 का एथिक्स का पेपर, एंड मैं सिर्फ केस स्टडी वाले को छोड़ के जो बाकी पार्ट होता है वो लिख रहा हूँ। केस स्टडी आई थिंक इतना टाइम नहीं लगता प्रिपेयर करने में एज़ कम्पेयर टू वो बाकी वाला पार्ट है, उसमें थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए होती है। ऑल्दो वी थिंक कि UPSC एक अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है, बट इट कैन बी प्रिडिक्टेड बी इट द नेचर ऑफ क्वेश्चंस। जैसे 2022 में ओनली टाइप के क्वेश्चन आए, तो 23 में बहुत सारे उस टाइप के आ गए थे। फिर 24 के अंदर असर्शन रीज़न आए, फिर 25 में इंक्रीज़ हो गए थे वो ट्रिपल असर्शन रीज़न वाले। तो इसी तरह जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आजकल डिफेंस से आ रहे हैं क्वेश्चंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस से आ रहे हैं, तो ये सब आप एनालाइज कर सकते हो PYQs से, एंड फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस बुक बाय अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड। इनकी PYQs की बुक में टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस हैं एंड उनके सोल्यूशंस हैं। सोल्यूशन इन डेप्थ है, गलत ऑप्शन क्यों गलत है ये भी बताया गया है, एंड सोर्स क्या है क्वेश्चन का वो भी थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। इसके साथ साथ CSAT के भी क्वेश्चंस हैं। मुझे लगता है CSAT की प्रैक्टिस के अंदर PYQ सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली कॉम्प्रीहेंशन के लिए, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में UPSC का क्या स्टाइल है आंसर देने का वो समझना चाहिए आपको, रादर देन मॉक टेस्ट। तो अगर आपको ये बुक ऑर्डर करनी है तो मैंने पिन कर दिया है ये डिस्क्रिप्शन में भी एंड कमेंट्स में भी। इसके साथ साथ अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड पे अभी सेल भी चल रही है, तो अगर आपको कोई और ऑफ़र के साथ बुक खरीदनी है तो आप चेकआउट कर सकते हो इनकी साइट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। आई एम शिफ्टिंग, मेरा जो ये वाला घर है जिसमें मैं रेंट पे रहता है, तो मैंने अब दूसरा घर ढूंढ लिया है जहाँ पे हम रेंट पे रहने जा रहे हैं। अब काफ़ी सारा सामान हमें लेके जाना है, तो पैकिंग कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा तो भाई मेरे पास किताबें और कपड़े हैं, यहाँ पे कपड़े, किताबें, बुक्स सामान जमाते जमाते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा बुक्स हो गई है, एंड मोस्टली मैं रेफ़र नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ PYQs या फिर अपने नोट्स यही सब पढ़ता हूँ, एंड अगर कोई करंट अफेयर्स का नया सोर्स होता है तो उससे पढ़ता हूँ। तो पुराना मटेरियल तो मेरा काफ़ी ज़्यादा यूज़लेस हो गया है अभी। इसका क्या करना चाहिए आप बताओ यार। तो पिछले साल के मेंस के सारे नोट्स इसमें डाल दिए हैं, बाकी ये सारी वो वाली बुक्स है जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। थक गए भाई बहुत ज़्यादा। एंड थकान मिटाने के लिए मैंने ये एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर करी, एंड दिस वाज बाय करण औजला। ओह माय गॉड। बहुत बेकार टेस्ट इसका तो यार, ये मेरे से पी ही नहीं गई तो मैंने फेंक दी, एंड आउट ऑफ 10 आई विल रेट दिस ड्रिंक 0। तो अभी तो हम बहुत एक्साइटेड थे, हम मूव कर रहे थे तो, एंड पैकर्स एंड मूवर्स भी आ गए थे। मेरे को अपने बचपन की गाड़ी भी मिल गई थी जो मेरी टी-शर्ट से मस्त मैच कर रही थी। गाइस, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, रात के 1 बज रहे हैं और हमारी जो लेबर थी सामान उठाने के लिए आई थी वो भाग गई है। गए हमारी शराब की बोतल किसी ने गिफ्ट की थी, हमारे घर तो कोई पीता नहीं है, बट वो भी लेके भाग गए रात के 1 बजे लिटरली, और हमारा सामान अभी भी गाड़ी में पैक पड़ा है। तो दिस वॉज आवर फर्स्ट डे इन आवर न्यू सोसाइटी। हमारा सामान सामने है बट हम सो नहीं पा रहे हैं
क्योंकि वो ट्रक के अंदर है। फाइनली मैं सो रहा हूँ बट रात के 2 बज रहे हैं लिटरली, एंड अभी तक हमारा सामान नहीं रखा उन्होंने। वो तो भाग गए थे, हमने फिर दूसरी लेबर को बुला लिया, उन्होंने बहुत जल्दी कर दिया लकीली, अदरवाइज़ तो हमारा गेम ओवर था यार। मैंने इनकी रेटिंग देखी तो 4.6 थी, बट रीसेंट रेटिंग में सबने इनको 1 स्टार दिया था, और पुरानी रेटिंग्स में सबने 5 स्टार, क्योंकि इन्होंने फेक रेटिंग डलवा रखी थी। मैंने भी इनको 1 स्टार दिया, बट मेरे को इनको 0 आउट ऑफ 10 देने का मन था। ये है मेरा न्यू रूम, एंड इसके अंदर एक स्टोर रूम भी है, एंड मैं इसको स्टडी रूम भी बना सकता हूँ भाई, एकदम इंटेंस स्टडी रूम। यहाँ पे सब कुछ फ़ोन बैन, क्रेजी स्टडी रूम बन सकता है। बट यहाँ पे तो अलमारी रख दी है हम पापा ने यार, सारे सपने चूर हुए मेरे। मैंने तो सोचा था बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होऊंगा मैं पढ़ने के लिए अपने नए रूम में आके, बट इट इज़ कम्प्लीटली द अदर वे अराउंड। बिल्कुल ही मोटिवेशन नहीं आ रहा है इस नए कमरे में आके, तो भाई बहुत डिप्रेसिंग वाइब्स हैं बहुत ज़्यादा यार। जो हुआ है हमारे साथ कल। सो अभी मैं पढ़ने वाला हूँ करंट अफेयर्स मेनली। आज करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक एंड IR के करंट अफेयर्स फ्रॉम PT 365, एंड ऑल्सो एक और मेरे पास बुक है PDF उससे। एंड कल से स्टार्ट करते हैं रिवीजन, एंड ऑल्सो रूम मेक ओवर भी करना पड़ेगा वापस से, तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी के लिए लेट्स डू द करंट अफेयर्स। सोच रहा हूँ एक नई टेबल रेंट पे ले लूँ मैं, क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ी छोटी है, एंड ऑल्सो मैंने ये ऑर्डर किया है नया। के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। सो ये LED लाइट्स मेरे रूम पे लगी थी, तो मैंने सोचा वॉल को थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं नए रूम की। एंड मैं प्रीलिम्स की पढ़ाई के बारे में बात करूँ तो मेरी इस हफ्ते बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई पे। पता नहीं क्या हो गया मेरे को। ये देख रहा हूँ मैं, आज ही अपलोड हुई है। हाफ ऑफ द वीडियो इज़ डन, एंड अभी मैं देख रहा हूँ साइड में चैरिटी मैच है आज, एंड मैंने एक बहुत ही टेस्टी चीज़ ऑर्डर करी है। लेट्स सी कैसा है, वो आने वाला है। Really good. Last night. तो मेरी पुरानी जो टेबल थी वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी थी, वो मैंने बेच दी OLX पे, एंड ये रेंट कर लिया मैंने एक नई टेबल 300 रुपीज़ पर मंथ में।